कहानी की शुरुआत में हमें कंस्ट्रक्शन एरिया को दिखाया जाता है जहां मजदूरों को हजारों साल पुरानी कब्र मिलती है। दरअसल ये कोई आम कब्र नहीं बल्कि ये एक नाइट की कब्र थी और उस नाइट के हाथ में एक रेड कलर का स्टोन भी होता है। लेकिन देखते देखते ये खबर जंगल के आग की तरह फैल जाती है और उस कब्र का पता एक बिजनेसमैन को चल जाता है जिसका नाम हेनरी होता है। वो बिजनेसमैन यानी हेनरी उस जगह पर पहुंच जाता है और मजदूरों को बहुत सारा पैसा देकर वो जगह खाली करवा देता है। इसके बाद मूवी हजारों साल पीछे जाते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि 1100 ईस्वी में इजिप्ट के फिरौन की एक बहुत खूबसूरत बेटी हुआ करती थी जिसका नाम एमनेट था। एमनेट जितनी खूबसूरत थी वो उससे कई गुना ज्यादा चालाक होती है। वो उस वक्त के फिरौन के इकलौती औलाद थी और वो जानती थी कि आगे चलकर वो इजिप्ट पर राज करेगी, इसलिए उसने सब कुछ पहले से तय कर रखा था और अब वो बस अपने बाप के मरने का इंतजार कर रही थी। मगर कुछ सालों बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और उसको दूसरी बीवी से एक लड़का होता है जिससे एमनेट के इजिप्ट पर राज करने का सारा ख्वाब चिकना चूर हो जाते हैं क्योंकि आगे चलकर उसका भाई अपने बाप की जगह किंग बनने वाला था। अब एमनेट भी समझ चुकी थी कि अब वो कभी भी रूलर नहीं बन सकती, इसलिए वो अपने भाई और अपने पिता को मारने के लिए शैतान से एक समझौता कर लेती है जिसमें वो शैतान को इस दुनिया में लाएगी और बदले में उसके भाई और पिता को मारने में उसका साथ देगा। शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए उसे सबसे पहले एक आदमी के साथ इंटीमेट होना था और इंटीमेशन के बाद उसको मार देना था। उस आदमी को ले भी आती है मगर उसको मारने से पहले पकड़ लिया जाता है और उसको जिंदा मम्मी के रूम में दफना दिया जाता है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है और हम दो ऑफिसर को देखते हैं जिनमें एक का नाम निक जबकि दूसरे का नाम क्रिस होता है। जहां पर टेररिस्ट का एक ग्रुप उन पर अटैक कर देता है और उनसे अपनी जान बचाते हुए एक मकबरे तक पहुंच जाते हैं जो एक अंडरग्राउंड मकबरा था। निक उस मकबरे के अंदर जाना चाहता था और उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता था मगर तभी वहीं पर उनका सीनियर ऑफिसर पहुंच जाता है, उनको ऐसा करने से रोक देता है जिससे उन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। और तभी वहीं पर एक आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचती है जिसका नाम जैनी होता है और वो भी निक को अंदर जाने से मना कर देती है और उसको कहते हैं कि मिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन निक उसके साथ भी बहस करने लग जाता है जिस पर जैनी उसको थप्पड़ मार देती है। निक के बार बार फोर्स करने पर ऑफिसर मान जाता है और उनको मकबरे के अंदर जाने की इजाजत दे देता है। वो तीनों जैसे मकबरे के अंदर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां पर भारी मिकदार में मरकरी है और बहुत सारे रस्सी उस मरकरी के कुएं के अंदर जा रहे हैं मगर उन तीनों को ये पता नहीं होता कि उस कुएं के अंदर क्या है। यहाँ पर निक उतावला हो जाता है और रस्सियों को अपनी गांठ से तोड़ने लग जाता है। जैसे रस्सियां टूटती हैं उस कुएं से एक ताबूत बाहर आता है जो दिखने में बहुत अजीब होता है और जहाँ पर निक को अजीब अजीब से विजन आने लग जाते हैं जहाँ पर वो एक सहराम एमनेट के साथ होता है जो उसके साथ रोमांस कर रही होती है। और तभी उन पर क्रिस चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसके एक मकड़ी ने काट लिया था। निक क्रिस की हेल्प करते उसके बाद अपनी टीम की मदद से ताबूत को बाहर निकालते हैं। वो जैसे ताबूत को बाहर निकालते हैं कभी उस ताबूत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ये तय करते हैं कि वो बहुत जल्दी इस ताबूत को यहाँ से ले जाएंगे। और तभी उस ताबूत को लेने के लिए वहां पर एक C-130 पहुंच जाता है और ताबूत को लेकर वहां से निकल जाता है। जब प्लेन आसमान की बुलंदी में होते तो अचानक से क्रिस की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं जैसे उस पर किसी चीज का साया पड़ गया। वो सीधे उस ताबूत के पास जाता है और उसको खोलने की कोशिश करता है इस पर सारे लोग उसको ऐसा करने से मना करते हैं मगर वो नहीं रुकता। जैनी के रोकने पर क्रिस उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर निक उसको रोकने की कोशिश करता और इसी बीच गलती से निक क्रिस को गोली मार देता है जिससे क्रिस की मौका पर ही मौत हो जाती है। और तभी बहुत सारे कवे प्लेन पर अटैक कर देते हैं जिससे प्लेन क्रैश होने लगता है और निक के पास एक ही पैराशूट होता है जो वो जैनी को दे देता है जिससे जैनी की जान तो बच जाती है मगर बाकी सारे लोग उस क्रैश में मारे जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम मुर्दा खाने को देखते हैं जिसमें तमाम लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और तभी वहीं पर अचानक से निक जिंदा हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि ये उसके साथ क्या हो और तभी उसके सामने क्रिस की आत्मा आती है और उससे कहता है कि तुम्हें एमनेट ने खास काम के लिए चुना है और वो तुम्हारी मदद से शैतान को दुनिया में लाना चाहती है और ये सब कुछ एमनेट की वजह से हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट और हम उस क्रैश एरिया को देखते हैं जहाँ पर वो प्लेन गिरा था। वहाँ पर हम एमनेट को देखते हैं जो क्रैश के बाद आजाद हो चुकी थी और वो कुछ सिपाहियों को पोजेस कर लेती है। इसके बाद हम निक को देखते हैं जो जैनी से मिलने एक होटल में जाता है। जैनी उसको जिंदा देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछते कि तुम उस प्लेन क्रैश में जिंदा कैसे बच गया, जिस पर निक कहते हैं कि मुझे इस राज से तो पर्दा उठाना है कि मैं कैसे जिंदा बच गया। वहीं पर जैनी निक को बता दे कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट टीम के लिए काम करती थी और वहाँ पर मुझे एक रेड स्टोन के बारे में पता चला था जो बहुत पावरफुल था और उसकी मदद से शैतान को दुनिया में लाया जा सकता है और रेड स्टोन एक खंजर में लगा हुआ है और आज तक उस खंजर के बारे में किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ पर। और मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बुक में से मिली थी और वो बुक मुझे एक नाइट की कब्र से मिली थी और ये वही कब्र थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। और साथ में जैनी ये भी बताती कि उसमें एक मलका के बारे में लिखा हुआ था जिसने किंग बनने के लालच में उसी खंजर से अपने भाई और बाप को कत्ल कर दिया था। तभी वहीं पर क्रिस आता है, वो निक को बुला लेता है और उससे कहता है कि तुम इमोर्टल बन चुके हो इसलिए तुम उस क्रैश में जिंदा बच गए थे क्योंकि तुम्हारे जरिए एक बहुत बड़ा मकसद पूरा होने वाला है। तभी जैनी को अपने सीनियर ऑफिसर हेनरी की कॉल आती है और वो कहता है कि निक को लेकर जल्दी जल्दी से मेरे ऑफिस पहुंचो। जैनी निक को कॉल करते मगर वो कहते हैं कि हम सबसे पहले उस क्रैश वाली जगह पर जाएंगे। इसके बाद हम एमनेट को देखते हैं जो बाकी लोगों को मारकर और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। तभी वो अचानक से निक के सामने आ जाती है
और उसी खंजर से निक को मारने लगती है। तभी वो नोट करती है उस खंजर से वो रेड स्टोन गायब है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और वहीं पर उसकी नजर जेनी पर पड़ती है जो वहां से भाग रही थी। इसलिए वो निक को छोड़कर जेनी के पीछे भागती है, लेकिन किसी तरह से निक जेनी को लेकर वहां से भाग जाता है। मगर एमलेट फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और आखिरकार वो निक को पोजेस कर लेती है। इसके बाद जेनी को पोजेस करने वाली थी कि वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम पहुंच जाती है और वो एमलेट उन तीनों को पकड़कर वहां से ले जाती है और अपने रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं, जहां पर जेनी का बॉस है उनको बताता है कि वो एक मॉन्स्टर है और नॉर्मल दिखने के लिए वो खुद को खास किस्म का इंजेक्शन लगाता रहता है। इसके बाद उनको एमलेट के पास लेकर जाता है जहां पर एमलेट बंधी हुई थी और उनको बताता है कि वो इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और उनको इस मकबरे में वो रेड स्टोन भी मिल चुका है और वो शैतान को दुनिया में लाने के लिए एमलेट का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद वो निक को मार देंगे। तभी एमलेट अपनी पावर का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने कंट्रोल में कर लेती है और खुद को आजाद करवा लेती है। अब इसके बाद निक और जेनी उस रेड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ एमलेट पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी और उसने पूरे लंदन को अपने तूफान से बर्बाद करना शुरू कर दिया था, लेकिन निक और जेनी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और एक अंडरग्राउंड टनल में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ एमलेट उस मकबरे में जाकर वहां सारी मम्मीज को जिंदा कर देती है और वो सारी मम्मीज निक और जेनी को पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाती हैं और वो दोनों दीवार तोड़कर पानी में कूद जाते हैं, जहां पर एमलेट जेनी को पानी के अंदर ले जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। मगर निक उसको बड़ी मुश्किल से बचा लेता है और उसको पानी से बाहर निकाल लेता है। तभी वहीं पर एमलेट के लोग जानी वो मम्मीज निक को पकड़ लेती हैं और उसको एमलेट के हवाले कर देती हैं। एमलेट निक को मारने वाली होती है कि निक उसे वो खंजर छीन लेता है और उसे तोड़ने लगता है, जिस पर एमलेट निक को कहती है कि ऐसा ना करो, इस खंजर से तुम अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो, तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। और तभी निक को वो खंजर तोड़ने की बजाय अपने पेट में घोंप देता है, जिससे निक में उस शैतान की सारी पावर्स आ जाती हैं और वो सारे शैतान निक पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तभी निक की नजर जेनी पर पड़ती है और वो होश में आ जाता है। इसके बाद निक उस खंजर से एमलेट को मार देता है, जिससे जेनी की जान बच जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम निक और क्रिस को देखते हैं जो सहरा में घोड़ा भगाते हुए पिरामिड्स की तरफ जा रहे थे और उसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको जो हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।